नमस्ते भाई लोग। भीलवाड़ा में आपका सभी का स्वागत है। देखिए राजस्थान का मैनचेस्टर, वस्त्रों की नगरी। ठीक भाई, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, भीलवाड़ा। ठीक भाई। हाँ, देखिए बात करेंगे भीलवाड़ा का नाम भीलवाड़ा कैसे पड़ा। ठीक है भाई। देखो जरा, बढ़ते हैं आगे। बढ़ने से पहले आप सभी से दरख्वास्त है, क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए। हाँ, लगती है क्या हमारी दरख्वास्त? हाँ, देखो जरा, बात करते हैं आगे। चले भाई, बात करते हैं। देखो पहले बात करें, अगर भीलवाड़ा कहाँ पे स्थित है, तो आप देख रहे हो ये राजस्थान की दक्षिणी रेखा है। तो ये दक्षिणी रेखा में स्थित, दक्षिण में स्थित यह है एक क्या है, जिला है। आगे बस में, दक्षिण में स्थित यह एक क्या है, जिला है, भीलवाड़ा। अगर बात करें भीलवाड़ा, जाहिर सी बात है ये भीलवाड़ा है, तो किस संभाग के अंदर पड़ रहा है भाई? ये उदयपुर संभाग के अंदर पड़ता है। आगे बस में, किस संभाग के अंदर? उदयपुर संभाग के अंदर पड़ता है। अब देखिए सवाल कहाँ पे दिक्कत है। देखो, ये पहले तो इसकी सीमा रेखा देखे ना भाई। अगर सीमा रेखा देखें तो ये देखो किसके किसके साथ ये सीमा रेखा बनाता है। आप देखोगे ना, ये किसके किसके साथ। देखो ये ब्यावर के साथ सीमा रेखा बनाता है, केकड़ी के साथ बनाता है, शाहपुरा के साथ बनाता है, और राजसमंद के साथ बनाता है, चित्तौड़गढ़ के साथ ये सीमा रेखा बनाता है। भाई बनाता है, आपके सामने है। हाँ हाँ। और देखिए और कहाँ पे सीमा रेखा बनाता है भीलवाड़ा? भीलवाड़ा देखो बूंदी के साथ सीमा रेखा बनाता है। भाई बनाता है। हाँ, तो आप देखोगे, हाँ तो कितने हो गए? तो ये 6 जिलों के साथ ये सीमा रेखा बनाता है, जिसमें आपने देखा है। देखो भीलवाड़ा पहले तो देखो ये उदयपुर संभाग के अंदर आता है ना। तो बात करते हैं ये उदयपुर खुद के परिवार से कितने लोगों से ये सीमा रेखा बनाता है। आगे बस में, तो ये भीलवाड़ा वाला क्षेत्र नहीं है भाई। ये देखो आप यहाँ पे पता चल जाएगा, ये चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है यहाँ पर वाला। आगे बस में, तो ये चित्तौड़गढ़ का क्षेत्रफल है, क्षेत्र है ये चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है। भीलवाड़ा का, मत समझ लेना इसको। तो आप देखो, उदयपुर संभाग के 2 जिलों के साथ सीमा रेखा बनाते हैं, एक तो राजसमंद, एक चित्तौड़गढ़। आगे बात में, इधर देखें, इधर भी देखो अजमेर संभाग के 3 जिलों के साथ, ब्यावर के साथ बनाता है, केकड़ी के साथ बनाता है, शाहपुरा के साथ बनाता है, और इधर एक बूंदी के साथ बनाता है। तो ये 3 संभागों के साथ सीमा रेखा बनाता है। संभागों की बात करें तो ये 3 संभाग के साथ सीमा रेखा बनाता है। खुद उदयपुर हो गया, अजमेर हो गया, और कोटा संभाग का बूंदी जिला हो गया। तो ये देखो आपके सामने 6 जिलों के साथ ये सीमा रेखा बनाता है। लेकिन यह एक राज्य, जो आप देख रहे हो ना, मध्य प्रदेश। हाँ, देखो ये मध्य प्रदेश, यहाँ पे आप देखोगे ना ये रेखा, ये एमपी के साथ भी सीमा रेखा बनाता है। तो ये बहिवर्ती जिला है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, कंफ्यूज हो जाते हो भाई, आप सोच लोगे ये अंतर्वर्ती जिला है। नहीं भाई, यह एक बहिवर्ती जिला है। ठीक भाई, बहिवर्ती जिला किसे कहेंगे? जो अन्य देश से या फिर किसी अन्य राज्य से सीमा रेखा बनाए। ठीक है भाई। हाँ, तो भाई इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जरा देखो, बात करें आगे भीलवाड़ा के बारे में। बात करें इसमें, देखो 12 तो तहसीलें हैं। कितनी तहसीलें हैं? 12। उपखंड कितने हैं? 10। विधानसभा क्षेत्र कितने हैं भाई? 5। ये होगी इनकी तहसीलों की बात। देखिए, देखो मांडलगढ़, तहसीलों के बारे में बात करें तो मांडलगढ़, बिजोलिया, भीलवाड़ा, स्वाईपुर, रायपुर, सहाड़ा, आसिंद, और करेड़ा, और हमीरगढ़, और ये मांडल, और एक हुरडा, और ये अंटाली। तो ये आपके सामने 12 तहसीलें हैं। 12 तहसीलों वाला ये है एक क्या है, जिला है, जिसमें उपखंड है 10 और विधानसभा क्षेत्र है भाई 5। ठीक है। हाँ, देखिए बात करते हैं इसके बारे में। भाई बात करेंगे हम तहसीलों की। तहसीलों की खासियत क्या है? देखो ये है भीलवाड़ा, और इस भीलवाड़ा की ये मोटी मोटी बातें हैं, क्यों प्रचलित है। ठीक है भाई। हाँ, बात करते हैं पहले भीलवाड़ा के बारे में ही बात कर लेते हैं। देखो भीलवाड़ा के बारे में ही बात कर लेते हैं पहले। यहाँ पे भीलवाड़ा के अंदर अब्रक का सबसे ज्यादा उत्पादन, अब्रक का अगर पूछ लिया जाए, अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन वाला यह एक जिला है।
और सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल्स यहाँ पे स्थापित है, तभी तो इसको वस्त्रों की नगरी कहते हैं। ठीक भाई। हाँ, एक तो अब्रक की बात होगी और एक सूती वस्त्र की बात होगी भीलवाड़ा में। बात करें बिलाड़ी टकसाल, ठीक है भाई, माधोसाई के अंदर स्थित है। बिलाड़ी टकसाल भी यहाँ पे क्या है, स्थित है, माधोसाई। ठीक भाई, तहसील। सिक्के डाले जाते हैं यहाँ पे, देखो आपको देखो, बिलाड़ी टकसाल, ये इस प्रकार के यहाँ पे सिक्के डाले जाते हैं, बिलाड़ी टकसाल, टकसाल की, ठीक है, माधोसाई में सिक्के डाले जाते हैं। अब देखो देखिए, अरे पूछ लिया जाता है भीलवाड़े में किस प्रकार के सिक्के डाले जाते हैं, तो बिलाड़ी टकसाल प्रकार के सिक्के डाले जाते हैं, और इसी के नाम पे इसका नाम पड़ता है भाई भीलवाड़ा। और देखो जानकी लाल भांड, जानकी लाल भांड राजस्थान के मंकी मेन कहलाते हैं। भाई जो भीलवाड़ा के हैं, भीलवाड़ा के एक प्रचलित आदमी हैं जानकी लाल भांड, जिसको हम राजस्थान के मंकी मेन भी कहते हैं। ठीक भाई, ये हुई भाई भीलवाड़ा की बातें। बात करते हैं बिजोलिया। हाँ भाई, अगर बात करें बिजोलिया तहसील के बारे में, तो बिजोलिया का पहले पुराना नाम क्या है, ठीक भाई, विजयावाली। बिजोलिया का पुराना नाम क्या था, विजयावाली। बात करते हैं किसान आंदोलन होता है यहाँ पे बिजोलिया के अंदर, बिजोलिया किसान आंदोलन, ये होता है यहाँ पे किसान आंदोलन, राज्य का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला आंदोलन है। अगर पूछ लिया जाए, ये 44 वर्षों तक चला था भाई। ठीक भाई, तो किसान आंदोलन अगर पूछ लिया जाए लंबी अवधि तक चलने वाला आंदोलन कौन सा है, बिजोलिया आंदोलन। ठीक भाई, किसान आंदोलन लंबी अवधि तक चला था, डिटेल में आगे देखेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे बिजोलिया है तो यहाँ पे एक किसान आंदोलन हुआ था, लेकिन वो इतना लंबा चला, 44 वर्षों तक चला था। ठीक भाई। हाँ, बात करते हैं बिजोलिया शिलालेख, ये चौहान शासक सोमेश्वर के काल का है। जो यहाँ पे बिजोलिया शिलालेख भी मिलता है, जो बिजोलिया शिलालेख है, ठीक भाई, किस काल का है ये, चौहान शासक सोमेश्वर के काल का यहाँ पे शिलालेख मिलता है। ठीक भाई, जैन धर्म के 23वें तीर्थक, भाई जैन धर्म के 23वें तीर्थक पार्श्वनाथ की तपोभूमि है ये बिजोलिया। ठीक भाई, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे ये एक तो ये बात इंपॉर्टेंट है, और ये किसान आंदोलन। ठीक भाई, और 12वीं सदी का मंदाकिना मंदिर भी यहाँ पे स्थित है। आगे बस में तो भाई यहाँ पे 3 सवाल हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रख लो। एक तो आपके सामने जो राजस्थान राज्य का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला आंदोलन अगर पूछ लिया जाए, बिजोलिया आंदोलन। और बिजोलिया शिलालेख से पूछा जाता है, बिजोलिया शिलालेख से किसके शासनकाल की हमें जानकारी मिलती है, तो जो चौहान शासक है सोमेश्वर, इसके काल की जानकारी मिलती है। और ये जो 24वें जैन धर्म के 23वें पार्श्वनाथ जी है, उनकी यह तपोभूमि है। बात करते हैं मांडलगढ़ तहसील की बात करें, तो यहाँ पे महाराणा सांगा की छत्रियां स्थित है। पूछ लिया जाता है महाराणा सांगा की छत्रियां कहाँ पे स्थित है, मांडलगढ़। ठीक भाई, लिस्वा महादेव मंदिर भी स्थित है यहाँ पे भाई। हाँ, तिलस्वा, तिलस्वा महादेव मंदिर भी यहाँ पे स्थित है। और मांडलगढ़ दुर्ग भी है, इसे कटोरे नुमा आकृति है, हमने पढ़ा था ना, कटोरे नुमा आकृति है मांडलगढ़ दुर्ग की। अब बात करते हैं हल्दीघाटी युद्ध के समय अकबर का युद्ध पाड़ो स्थान। ठीक भाई, पड़ाव स्थल। देखो देखिए, ये जो मांडलगढ़ है, जब आपको पता है हल्दीघाटी का युद्ध हो रहा था अकबर के और महाराणा प्रताप के बीच में हो रहा था, तो जो मांडलगढ़ है, तो ये मांडलगढ़ क्या करता था, मांडलगढ़ ये पड़ाव स्थल था भाई, रुकने का स्थल था अकबर का। आगे बात में हल्दीघाटी युद्ध के समय अकबर का ये पड़ाव स्थल था मांडलगढ़। तो मांडलगढ़ में 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, एक तो ये और एक ही। ठीक भाई, 2 बातें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखो देखिए, बात करते हैं रामपुरा आगुचा, ये सीसा जस्ता हेतु प्रसिद्ध है। सीसा और जस्ता का उत्पादन यहाँ पे सर्वाधिक होता है। सीसा और जस्ता हेतु कौन सा प्रसिद्ध है भाई, रामपुरा आगुचा। बात करते हैं ओजियाना, ओजियाना के बारे में अगर बात करें, तो यहाँ पे ओजियाना सभ्यता स्थल स्थित है, प्राचीन सभ्यता है। ठीक है भाई, आगे बात करें बागोर, बागोर तहसील के बारे में अगर बात करें हैं, तो इसकी मुख्य बात यह है, भारत का एक प्रमुख मध्य
पाषाण स्थल बागोर है, ठीक भाई, ये भी एक प्राचीन काल स्थल है। और यहाँ पे कोठारी, कोठारी नदी के किनारे यह एक क्या है स्थित एक बागोर सभ्यता। हमने पढ़ा था भाई बागोर सभ्यता, ये कोठारी नदी है जो बनास की क्या है भाई सहायक नदी, हमने पढ़ा था ना भाई। हाँ, पहले भी पढ़ चुके हैं इसको। कोठारी नदी के किनारे एक बागोर सभ्यता स्थित है। तो इस सवाल ऐसे ही पूछा जाएगा भाई बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, कोठारी नदी के किनारे है, ठीक भाई। हाँ, बात करते हैं गंगापुर, गंगापुर की बात करें भीलवाड़ा के, तो यहाँ पे बाईसा महारानी का मंदिर है, बाईसा महारानी का मंदिर है, और गंगाबाई की प्रसिद्ध छत्रियां हैं जिसका निर्माण महादजी सिंधिया ने करवाया था, ठीक भाई। हाँ भाई, गंगा मंदिर तो कहाँ पे है, हमने पढ़ा था भाई भरतपुर में। हाँ, गंगा मंदिर तो भरतपुर में है, लेकिन गंगा, ठीक भाई, गंगाबाई की छत्रियां, गंगाबाई की प्रसिद्ध छत्रियां कहाँ पे है, गंगापुर में। अब देखो देखिए, बात करते हैं मांडल, भाई भीलवाड़ा का मांडल है, इसकी बात करें तो यहाँ पे जगन्नाथ, जगन्नाथ कछुआओं की ये 32 खंभों वाली छत्रियां यहाँ पे स्थित हैं, और नाहर सुहाग हेतु प्रसिद्ध है, नाहर सुहाग हेतु ये मांडल प्रसिद्ध है। बात करें अहिंसद, तो ये सवाई भोज मंदिर स्थित है यहाँ पे, और देवनारायण जी का मंदिर स्थित है। आसिंद के अंदर देवनारायण जी का मंदिर स्थित है। आपको पता है भीलवाड़ा के अंदर अभी मोदी जी आए थे देवनारायण जी के मंदिर में, तो वो यहीं पे आए थे, ठीक है भाई। हाँ, तो बात करेंगे यहाँ पे, अगर भीलवाड़ा की उपनाम की बात करें तो ये राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है भीलवाड़ा। अबरक नगरी देखो सबसे ज्यादा ये है, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी भी कहते हैं, ठीक भाई। ये हो गए भाई भीलवाड़ा के उपनाम, भाई इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम चलते हैं। देखो भाई, अगर बात करें सामान्य परिचय की बात करें भीलवाड़ा के बारे में, आपको पता है राजस्थान का इसको मैनचेस्टर कहते हैं, अबरक नगरी भी कहते हैं, और राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी भी कहते हैं। देखो देखिए, एक कथा के अनुसार, एक कथक के अनुसार यहाँ पे बिलाड़ी नामक सिक्के डाले जाते थे, हमने पढ़ा था ना अभी, बिलाड़ी, बिलाड़ी सिक्के डाले जाते हैं भीलवाड़ा के अंदर, और इसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ता है भाई, भीलवाड़ा पड़ता है। अगर इतिहास की बात करें, और इतिहास, इतिहास में केवल इसका एक इतिहास आएगा, मांडलगढ़, वो ही मांडलगढ़ जहां पे अभी पढ़ा था ना हमने, मांडलगढ़, वही मांडलगढ़ जहां पे अकबर का क्या एक था, हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान ये अकबर का पड़ाव स्थल था। आगे बात में, हाँ, इस मांडलगढ़ के ही बारे में, यही भरतपुर का इतिहास है मांडलगढ़, ठीक भाई। गुहिल राजवंश का ये ठिकाना है, जो मांडलगढ़ है वो गुहिल राजवंश का क्या है, ठिकाना है। मांडल में जगन्नाथ कछुआ की 32 खंभों वाली छत्रियां स्थित है, अभी भी पढ़ा था हमने, मांडल, मांडलगढ़ के नहीं, मांडल के अंदर। और मांडलगढ़ दुर्ग का निर्माण चांदना गुजरों ने, ठीक है भाई, मोड़िया भील के नाम पर करवाया था। भाई मांडलगढ़ दुर्ग का निर्माण, देखो देखिए, चांदना गुजरों ने मोड़िया भील के नाम पर इसका निर्माण करवाया था। बात करते हैं मांडलगढ़ में बाईसा रानी, हमने पढ़ा था ना, बाईसा रानी गंगाबाई का मंदिर बना हुआ है, ठीक है भाई। बात करते हैं मांडलगढ़, मांडलगढ़ दुर्ग कटोरे नुमा आकृति है। देखो सीधा सवाल पूछा जाएगा भाई, मांडलगढ़ दुर्ग, पहले बात तो वो है जहां पे अकबर रुका था, ठीक भाई। हाँ, अकबर का ये पड़ाव स्थल है हल्दी घाटी के दौरान, पहला सवाल तो ये पूछा जाएगा। दूसरा सवाल पूछा जाएगा, ये मांडलगढ़ दुर्ग भाई इस कौन सा दुर्ग है जिसकी आकृति कटोरे नुमा है, ठीक भाई, तो यह है मांडलगढ़ दुर्ग, ठीक भाई। ये दो बातें ध्यान रख लेना, बाकी की बातें मैं ही ध्यान रख लूंगा। बागोर सभ्यता, आपको पहले सबसे पहले यही ध्यान रखना है, सबसे पहले देखो हमने पढ़ा था ना भाई बागोर सभ्यता, ये सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, ये कोठारी नदी के किनारे स्थित है। सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा, बागोर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है, कोठारी नदी, जो कि बनास नदी की क्या है, सहायक नदी है कोठारी नदी, ठीक है भाई। हाँ, देखो देखिए, इस बागोर सभ्यता के बारे में बात करना चाह रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्या होता है कि 1967 में वीएन मिस्र द्वारा, ठीक है भाई, द्वारा कोठारी नदी के समीप, कोठारी नदी के समीप महासतियों के टीले पर उत्खनन किया गया था। महासतियों के टीले पर, भाई जो महासतियां थी, ठीक भाई,
उनकी टीलों को उखाड़ा गया था वहां से, ठीक भाई, जहाँ पे बागोरी सभ्यता है। और यहाँ पे होता क्या है, बागोरी सभ्यता में यहाँ पे पाषाण कालीन पुरातत्व स्थल मिलते हैं, यहाँ पे कृषि पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, और इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए, देखो भागोर सभ्यता, एक ये सवाल तो पुराना हो गया भाई, भागोर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है, कोठारी नदी के किनारे, ये सवाल तो पुराना हो गया। लेकिन अब नया सवाल है, आदिम संस्कृति का संग्रहालय किसे कहते हैं, भागोर सभ्यता को, ये ध्यान रख लेना, ठीक भाई। अब आपको पता है बिजोलिया आंदोलन भी होता है, किसान आंदोलन, और बिजोलिया शिलालेख भी है, हमने पढ़ा था। ये बिजोलिया शिलालेख है, ये 5 फरवरी 1170 ईस्वी में, ठीक भाई, श्रावक लोलाक ने पार्श्वनाथ जैन मंदिर में उत्कीर्ण किया था। तो किसने लिखा था ये बिजोलिया शिलालेख, ये 5 फरवरी 1770 में उत्कीर्ण किया था, मतलब निकाला गया था। भाई लिखा किसने ये पता नहीं, ठीक भाई। हाँ, श्रावक लोलाक ने पार्श्वनाथ जैन मंदिर में इसको उत्कीर्ण किया था। देखो देखिए, जिसके रचयिता कौन है, गुणभद्र। किसने लिखा था इसको, गुणभद्र ने। लेकिन ये किसको मिला था, श्रावक, ठीक भाई, ये 5 फरवरी 1170 को किसको मिला था, श्रावक लोलाक, ठीक है। देख, पार्श्वनाथ जैन मंदिर में इसको निकाला गया था, और जिसके रचयिता कौन है, गुणभद्र। बात करते हैं इस बिजोलिया शिलालेख में ऐसा क्या है। इस शिलालेख में चौहानों के, भाई बिजोलिया शिलालेख में चौहानों के बारे में पता चलता है, ठीक भाई। वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण बताया है, चौहानों को क्या बताया है, वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। आगे बस में तो ये जानकारी भाई, चौहानों को कौन से वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण किस शिलालेख में बताया है, भाई बिजोलिया शिलालेख में। इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि वासुदेव चौहान ने, इस अभिलेख से प्राप्त होता है वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था भाई, ठीक भाई। इस शिलालेख में निम्न शहरों के प्राचीन नाम भी मिलते हैं, नागौर का, ठीक भाई, नागौर का कौन सा, अहिच, अहिच त्रिपुर, ठीक भाई, अहिच त्रिपुर, और भीनमाल का श्रीमाल, और बिजोलिया का विजयनवाल। देखो ये प्राचीन नाम मिलते हैं, आपको बताया ना भाई। बिजोलिया का देखो, बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या था, विजयवाली, भाई विजयवाली थी था। तो ये कहां से पता चलता है, इस बिजोलिया शिलालेख से, ठीक भाई। बात करते हैं बिजोलिया भीलवाड़ा। इस बिजोलिया के बारे में बात करें, तहसील के बारे में, तो दिगंबर जैन पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र है ये। बिजोलिया किला भी स्थित है यहाँ पे, और ये मंदाकिनी मंदिर भी स्थित है यहाँ पे, के लिए प्रसिद्ध है। और किले में स्थित शिव मंदिर को हजारेश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है। तो कहाँ पे, बिजोलिया के जो शिव मंदिर है, सवाल यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, बिजोलिया के जो शिव मंदिर है इनको हम हजेश्वर महादेव मंदिर भी कहते हैं, ठीक भाई। भाई इसकी कला और संस्कृति हुई है। बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक भाई, सबसे बड़ा आंदोलन है, लंबे समय तक चलने वाला। बात करते हैं, यह आंदोलन स्टार्ट होता है भाई 1897 में, और ये खत्म कब तो होता है 1941 तक, ठीक है भाई। और ये 44 वर्षों तक चलता है, पहले बात तो ये, इसलिए लंबा सबसे लंबा चला था ये भाई। शुरुआत में इसका नेतृत्व किसने किया था भाई, 44 सालों तक किया था। तो एक ही आदमी थोड़ी हो सकता है लीडर, और भी लीडर चेंज होते होंगे। तो शुरुआत में इसका नेतृत्व कौन करता है, साधु सीताराम दास, ठीक भाई। देखो देखिए 44 वर्षों तक चला, तो कुछ ना कुछ तो घटना होती रही होगी 44 सालों में। तो इस आंदोलन की जो प्रथम घटना हुई है भाई, इस आंदोलन के कारण प्रथम घटना होती है भाई 1903 में, और ठाकुर किशन सिंह ने चंवरी कर लगाया था, ठीक भाई। हाँ भाई, इस आंदोलन के कारण पहली घटना होती है 1930 में, और ठाकुर किशन सिंह ने चंवरी कर लगाया था। देखो आगे दूसरी घटना होती है 1906 में, दूसरा कर लगाया गया था, ठाकुर पृथ्वी सिंह ने, ठीक भाई, तलवार बंदाई कर लगा, ठीक भाई, लगाया था। आगे बस में तो पहली घटना क्या होती है 1903 के अंदर होती है, ठाकुर किशन सिंह ने चंवरी कर लगाया था, ठीक भाई। आंदोलन चल रहा है फिर भी कर लगा रहे हैं। दूसरी घटना 1906 के अंदर होती है, जिसमें पृथ्वी, ठीक भाई, पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई कर लगाया था। लेकिन आगे चल के इसका नेतृत्व
आगे चल के इसका नेतृत्व कौन करता है भाई? विजय सिंह पथिक। और इनका जन्म होता है गुंडावली गांव बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। ने 1916 में किया था। भाई यहाँ तक तो कौन कर रहे थे? भाई साधु सीताराम साहब कर रहे थे। और जब ये नेतृत्व कर रहे थे तब 2 कर लग गए, यहाँ पे 2 घटना हो गई थी ये। ठीक भाई। अब इसका नेतृत्व कौन करते हैं भाई? विजय सिंह पथिक। भाई इन्होंने बोल दिया भाई साधु सीताराम जी आपसे ये हैंडल नहीं हो रहा है, हम संभालते हैं। ठीक भाई। हाँ, क्योंकि आपके होते हुए भी देखो 2 कर लग गए यहाँ पे। और देखो जब विजय सिंह पथिक इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे 1916 में स्टार्ट किया था, लेकिन 1917 में क्या हुआ कि विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाला पंच बोर्ड का गठन किया था। ऊपरमाला पंच बोर्ड का गठन किया था। और इस आंदोलन की जांच हेतु अप्रैल 1919 में, ठीक भाई, हाँ, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठित किया गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है। देखो देखिए आपको ये देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन है, ये तो पुराना सवाल हो गया, बार बार पूछा जाता है। नया सवाल कहाँ पे बनेगा? यहाँ से। ठीक भाई। भाई इस आंदोलन के लिए किसका गठन किया गया था? 1919 के अंदर बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया था इसकी जांच पड़ताल के लिए। ठीक भाई। हाँ, क्या क्या हुआ था आगे बात करते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी ने, देखो देखिए बात करते हैं, कानपुर से प्रताप नामक समाचार पत्र में इस आंदोलन का प्रकाशन किया था। तो आपको ये भी सवाल पूछा जाएगा। ये 2 सवाल हैं जो लेटेस्ट है, अभी नवीनतम है भाई। ठीक भाई। हाँ, तो भाई किस समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन का जिक्र मिलता है? तो प्रताप जो समाचार पत्र है इसमें बिजोलिया किसान आंदोलन का क्या मिलता है भाई? जिक्र मिलता है आपको। अब बात करते हैं देवनारायण जी की। ठीक है भाई। देवनारायण जी का मंदिर, इनके बारे में बात कर रहे हैं, जहां पे भीलवाड़ा के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं। ये पहले बात है, देवनारायण मंदिर है ये खारी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। हाँ, कहाँ पे? भीलवाड़ा के अंदर आंसीद, आंसीद के अंदर ये स्थित है। और यहाँ पे मेला कब पड़ता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन यहाँ पे मेला पड़ता है। अगर बात करें देवनारायण जी का बचपन का नाम उदय सिंह था इनका नाम। ठीक भाई। और इस मंदिर में छाछ राबड़ी का भोग लगाया जाता है। आगे बस में छाछ राबड़ी का भोग लगाया जाता है। और ये विष्णु के क्या माने जाते हैं? अवतार माने जाते हैं। इनके मंदिर में ईंटों की पूजा की जाती है, ईंटों की पूजा की जाती है। और नीम के पत्तों का आपको प्रसाद चढ़ाया जाता है। आगे बस में तो आपको तो ये ध्यान रखना है, देवनारायण जी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? भीलवाड़ा में। ये तो आप जानते हो क्योंकि मोदी जी आके भ्रमण करके चले गए, भीलवाड़ा को प्रसिद्ध करके चले गए। ठीक भाई। लेकिन स्थान ध्यान रखना है, आसिद के अंदर स्थान है, ये आसिद के अंदर स्थित है। सर्वाधिक अगर प्राचीन फड़ की बात करें, प्रचलित की फड़ की नहीं, सर्वाधिक पुरानी प्राचीन फड़ की बात करें तो वो देवनारायण जी की फड़ है। बात करें इनकी फड़ वाचन में जंतर, भाई देवनारायण जी के जो फड़ वाचन में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जंतर। भारत सरकार द्वारा 2 सितंबर 1992 को इस फड़ का डाक टिकट भी जारी किया था। ठीक भाई। हाँ भाई, देवनारायण जी की घोड़े का नाम क्या है? लीलागर। क्या नाम है? लीलागर। तो यह हुई भाई देवनारायण जी की बात। हाँ भाई, नोट कर लिए जाए। बात करते हैं गुदड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ, ये भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। भाई गुदड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर है। और भीलवाड़ा के अंदर आपको लव गार्डन मिलेगा, और हरणी महादेव मंदिर मिलेगा, बाहर शिवालय मिलेगा आपको। ठीक भाई। अब बात करते हैं साधु सीताराम दास, जो आपको पता है बिजोलिया किसान आंदोलन का क्या करते हैं? नेतृत्व करते हैं। इनका जन्म होता है भाई बिजोलिया भीलवाड़ा में होता है। और 1916 में किसान पंच बोर्ड का गठन करते हैं। आगे बस में बात करते हैं माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा, इनके बारे में बात करें तो इनका जन्म होता है बिजोलिया के अंदर ही होता है। ये मेवाड़ प्रजामंडल के क्या है? संस्थापक है। देखो याद रखना है, मेवाड़ प्रजामंडल के अगर संस्थापक पूछ लिया जाए तो वो कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। पढ़ा था हमने पहले भी। ठीक भाई। हाँ, जब मेवाड़ पढ़ रहे थे।
संयुक्त राजस्थान के 18 अप्रैल 1948 को ये प्रधानमंत्री बने थे। ठीक भाई, देखो देखिए, हाँ भाई, राजस्थान तो राज्य राज्य तो बाद में बना, पहले तो एक ही एक प्रदेश था। तो ये संयुक्त, माणिकलाल वर्मा थे, तो ये संयुक्त राजस्थान के 18 अप्रैल 1948 को ये प्रधानमंत्री बने थे। और इनका प्रसिद्ध गीत है पंचेड़ा उड़ जा रहे हो पंचेड़ा, और इन्हें मेवाड़ का गांधी भी कहते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि ये मेवाड़ प्रजामंडल के क्या है, संस्थापक है, और राजस्थान के क्या है, ये प्रधानमंत्री भी रहे थे। इनकी पुस्तक है मेवाड़ का वर्तमान शासन, मेवाड़ का वर्तमान शासन। अगर अगर भीलवाड़ा का अगर हम भूगोल देखें तो आपको ये ध्यान रखना है। देखो हमने पढ़ा था ऊपर माल का पठार भीलवाड़ा के अंदर है, ये पठार बिजोलिया भीलवाड़ा से, देखो देखिए ऊपर माल, देखो इंपोर्टेंट है पठारों में, भीलवाड़ा का पठार ये इंपोर्टेंट है यहाँ पे। ऊपर माल का पठार, ये पठार है भाई भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़। ठीक है भाई, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में ये मध्य स्थित पठार है। अगर बात करें वनस्पति की बात करें तो यहाँ पे पतझड़ वनस्पतियां पाई जाती है भीलवाड़ा में। और राजस्थान में उड़द का सर्वाधिक उत्पादन भीलवाड़ा में होता है। अगर पूछ लिया जाए उड़द जानते हो ना, उड़द का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है भाई, भीलवाड़ा में। एक तो अबरक का और एक उड़द का। अबरक ईंट बनाने का कारखाना, अबरक ईंट बनाने का कारखाना भीलवाड़ा में है। राजस्थान की प्रथम सहकारी कताई मिल, राजस्थान की प्रथम सहकारी कताई मिल, ठीक भाई, कौन सी, गुलाबपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। मेजा बांध भीलवाड़ा में, देखो मेजा बांध, मेजा बांध भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर है। तो ये कोठारी नदी पर हमने दो बातें की, एक तो मेजा बांध है और एक है बागोर सभ्यता। सबसे इंपोर्टेंट है भाई, भीलवाड़ा के अंदर कोई सवाल पूछा जाएगा तो वो बागोर सभ्यता को लेकर ही पूछा जाएगा। ठीक है भाई, हाँ। बात करते हैं, अगर खनिज की बात करें यहाँ पे भाई, लास्ट बातें हैं तो तांबा है। तांबा कहाँ पे पाया जाता है, भीलवाड़ा में पूर्व और दबिया के अंदर पाया जाता है। लोहा कहाँ पाया जाता है यहाँ पे, ठीक भाई, हमीरगढ़ और तिरंगा पहाड़ियों में लोहा पाया जाता है। और टंगस्टन सीसा जस्ता भी इसमें रामपुरा अगुचा में पाया जाता है। और यहाँ पे भीलवाड़ा के अंदर ग्रेनाइट, ठीक है, ये लाइम स्टोन और ये एसबे स्टॉक स्टोस पाया जाता है। ठीक भाई, अब बात करते हैं उद्योगों की बात करें, क्योंकि भीलवाड़ा को उद्योगों की नगरी भी है ना भाई, हाँ, वस्त्रों की नगरी। तो ये ध्यान रखना आप, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये तो छोड़ो आप, इनको तो कोई नहीं पूछेगा। 1938 में मेवाड़, देखो देखिए 1938 में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की यहाँ पे स्थापना होती है। 1963 में राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स, ठीक भाई, गुलाबपुरा में स्थापित होता है। ठीक है, बात करें आगे, 2009 में भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यात नगर का दर्जा दिया था। भाई हम वस्त्र नगरी कहते हैं भीलवाड़ा को, तो ये वस्त्र नगरी का दर्जा कब मिला, 2009 में। बात करते हैं भीलवाड़ा में कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर भी खोला गया है। ठीक भाई, मॉडल की छपाई भीलवाड़ा में होती है। मेनाल जल प्रपात, ये मेनाल में ही स्थित है। बनास बेचड़, देखो देखिए ये इंपॉर्टेंट है इसमें। देखो इसको आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ये एक ये और एक ये, ठीक है, और ये तीन बातें ध्यान रखनी है। देखो ये मेनाल जलप्रपात है, सवाल कैसे पूछा जाएगा, ये त्रिवेणी संगम पर स्थित है, तीन नदियों के संगम पर ये स्थित है मेनाल जलप्रपात। आगे बस में वो कौन सी तीन नदियां हैं, एक तो है बनास नदी मिलेगी आपको, और एक है बेड़च और एक है मेनाल। ये तीन नदियां जहां पे मिलती है वहां पे, ठीक है भाई, जहां पे ये तीन नदियां मिलती है बनास बेड़च और बेनाल, तो ये कौन सा स्थान कहलाएगा, तीन नदियां मिलती है तो त्रिवेणी संगम स्थान कहलाएगा। और इस त्रिवेणी संगम स्थान पर मेनाल, ठीक भाई, मेनाल जलप्रपात स्थित है। ठीक भाई, तो भाई ये आपके सामने जो भीलवाड़ा है, वस्त्रों की नगरी है, राजस्थान का मैनचेस्टर है, ये आपके सामने पूर्णतः कंप्लीट हो जाता है। और आप सभी से दरख्वास्त रहेगी भीलवाड़ा के नाम पर आप क्लास को लाइक और शेयर करके जाओगे भाई, उम्मीद है। ठीक भाई, क्लास को लाइक और शेयर करके जाना। ठीक भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय।